ओमाड़ो के करीब K2 एयरवेज तैयारा हादसे को एक माह से ज़ायद अरसा गुजर गया, लेकिन जाम बहक क्रू के अहल खाना अपने प्यारों की याद में आज भी अफसरदा हैं। कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हादसे में जाम बहक कप्तान, इंजीनियर्स और लोड मास्टर के बेटों ने हुकूमत से फौरी इकदाम का मुतालबा किया। अक्सा शाहिद की रिपोर्ट। ओमाड़ा तैयारा हादसा, मुतासिरा खानदानों का शफाफ तहकीकात का मुतालबा, ब्लैक बॉक्स के बगैर तहकीकात नामुमकिन, डेप्थ रिसर्च ऑपरेशन की अपील। 7 जुलाई को K2 एयरवेज के तैयारे को पेश आने वाले हादसे ने कई खानदानों से इनके प्यारे छीन लिए। मुतासिरा खानदानों की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। अहले खाना का कहना था, ब्लैक बॉक्स के बगैर तहकीकात किसी हद में नतीजे तक नहीं पहुँच सकती। हादसे की असल वजूहात जानने के लिए मलबे और ब्लैक बॉक्स की तलाश इंतहाई जरूरी है। हमारा मुतालबा ये है कि इस चीज़ को भी तहकीक में शामिल किया जाए कि अगर तो ये जहाज़ उड़ रहा था तो ये किस किस्म की इंश्योरेंस पे फ्लाई कर रहा था, किस लेवल की कवरेज थी। आज जब हम यहाँ बैठे हैं, हमारा एक बड़ा सिंपल सा सवाल है कि जी आपका फ्लाइट क्रू था, आपके साथ प्रॉपर कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे काम कर रहा था, तो उनकी किस किस्म की इंश्योरेंस आपने कराई हुई थी। अहले खाना ने K2 एयरवेज के मालिक राजा तारिक मजीद को पाकिस्तान लाने का भी मुतालबा किया। इनका कहना था कि हादसे के बाद एयरलाइन इंतजामिया की जानिब से नामुनासिब रवैया दिखाया जा रहा है, ना ही इन्हें कंपनसेशन और इंश्योरेंस के हवाले से वजाहत मालूमात की गई है। मुतासिरा खानदानों का हुकूमत से मुतालबा है कि क्रू के अहले खाना की मुआवनत के लिए फौरी तौर पर सरकारी नुमाइंदा मुकर्रर किया जाए। कैमरामैन मन्नान के साथ अक्सा शाहिद। नौजवान ताजिर मीर रजा के कत्ल के खिलाफ गुलबहार सैनिटरी मार्केट में एहतजाजी धरना। ताजिर बिरादरी ने मकतूल के कत्ल की तहकीकात में कोताही की मजम्मत की और मुल्ज़िमान की जल्द गिरफ्तारी का मुतालबा किया। अक्सा शाहिद की रिपोर्ट। मीर रजा कत्ल केस, ताजिर बिरादरी भी मैदान में आ गई। गुलबहार सैनिटरी मार्केट में एहतजाजी धरना, तहकीकात में कोताही पर शदीद नारेबाजी। धरने में मकतूल ताजिर के अहले खाना ने भी शिरकत की। धरने से खिताब में मीर रजा के वालिद मीर हुसैन ने तहकीकात में पेशरफ्त न होने पर तशवीश का इजहार किया। इन्होंने शिकवा किया कि पुलिस अब तक किसी हद में नतीजे पर नहीं पहुँची, न ही अहले खाना को तहकीकात से मुतालिक आगाह किया जा रहा है। चंद रोज में अगर इनकी सिमत सही नजर नहीं आई तो अहम फैसला किया जाएगा। देखिए, इंसान फरिश्ता नहीं है, गलतियां होती हैं। आप अपनी गलती एक्सेप्ट करके अपनी सिम सही करें, इन्वेस्टिगेशन की सिम सही करें। आप उसको सिम को सही करने की बजाय आप पूरा सबको बचाने पे चले गए, तो इस तरह ना करें, ऐसा नहीं होने देंगे हम। रजा की जब तक कातिल नहीं मिलेंगे हम चुप नहीं रहेंगे, आवाज़ उठाते रहेंगे। सदर गुलबहार सैनिटरी मार्केट फुरकान शेख ने वाजे किया कि मीर रजा को इंसाफ मिलने तक खामोश नहीं बैठेंगे और फोरम पर एहतजाज किया जाएगा। एक जवान औलाद जाने का जो दुख होता है वो एक बाप ही समझ सकता है। वो हमारा ताजिर भाई था, मैं उसके लिए दुआ करूंगा अल्लाह पाक उसके दर्जात बुलंद फरमाए। और उसके जो कातिल हैं, हमारे ये जो एहतजाज करने का मकसद सिर्फ इतना है कि इसके जो मीर रजा के कातिल हैं उनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए। चूँकि गुलबहार ताजिर इत्तेहाद और गुलबहार सैनिटरी मार्केट एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है और वो हमारा ताजिर भाई था, इसलिए आज हम उसके साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह हम इनके साथ शाना बशाना खड़े रहेंगे। ताजिर बिरादरी ने हुकूमत और पुलिस के आला हुकाम से मामले की शफाफ तहकीकात और गफलत के मुर्तकब अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का भी मुतालबा किया। कैमरामैन मन्नान के साथ अक्सा शाहिद, T21। पेट्रोल की बढ़ती कीमत ने रिक्शा ड्राइवर्स और शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। रिक्शा ड्राइवर्स कहते हैं कि पेट्रोल का खर्च बढ़ गया, सवारियां इतना किराया नहीं देती कि अखराजात पूरे हो सकें। दूसरी जानिब शहरी भी महंगाई और सफरी अखराजात में इजाफे से परेशान हैं। राबेल सदीद की रिपोर्ट। पेट्रोल की बढ़ती कीमत, रिक्शा ड्राइवर्स और शहरी दोनों परेशान। आमदन वही, अखराजात में मुसलसल इजाफा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने का बराह रास्त असर ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता अफराद पर भी पड़ने लगा। रिक्शा ड्राइवर्स कहते हैं पेट्रोल रोज महंगा हो रहा है, लेकिन सवारियां इतना किराया नहीं देती कि हमारा पेट्रोल का खर्च पूरा हो सके। जो कमाई होती है उसमें घर के अखराजात पूरे करना भी मुश्किल हो गया है। मुश्किल तो बहुत सामने आते जाते हैं, मतलब जब भी देखते हैं पेट्रोल बढ़ता जा रहा है, गिरने का कोई नाम ही नहीं आ रहा। जब गिरता है तो 2 रुपए 3 रुपए बढ़ता है, तो 20 रुपए बढ़ते हैं। हम तो परेशान हो गए, घर के किराए, बच्चों को पढ़ा भी नहीं सिखा रहे हैं, तो 25 किराया भी अच्छी तरह से नहीं दे रहे। बोले भाई ये किराया हमारे पास है, हम तो मतलब बहुत परेशान हैं। दूसरी जानिब शहरियों का कहना है कि पेट्रोल महंगा होने का असर हर चीज पर पड़ता है। घर के अखराजात पहले ही मुश्किल से पूरे होते हैं, अब सफर और
रोजमर्रा की चीजें भी महंगी हो गई हैं। शहरियों और रिक्शा ड्राइवर्स का कहना है कि महंगाई के मौजूदा दौर में मजीद बोझ बर्दाश्त करना मुश्किल होता जा रहा है। हुकूमत पेट्रोल की कीमत में कमी करके फौरी रिलीफ फराहम करे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का सिलसिला रोजाना की बुनियाद पर जारी है। आज भी पेट्रोल 3 रुपए से जायद महंगा किया गया। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर मोटरसाइकिल सवार फट पड़े। बाइक राइडर कहते हैं कि पहले ही राइड्स कम मिलने के बायस आमदनी मुतासर है, जबकि पेट्रोल महंगा होने से रोजाना के अखराजात बढ़ गए हैं। मजीद जानेंगे दुआ शकील पराचा की रिपोर्ट में। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने शहरियों की कमर तोड़ दी। मोटरसाइकिल पर रोजगार की नीयत से निकलने वाले शहरी हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं पहले ही काम मिलना कम हो गया, ऊपर से रोजाना की बुनियाद पर पेट्रोल महंगा करने से घर कैसे चलेगा। बाइक राइडर्स के मुताबिक पेट्रोल की कीमत बढ़ने के साथ मोटरसाइकिल के दीगर अखराजात भी बर्दाश्त करना पड़ते हैं, जिसके बाद रोजाना की कमाई में से बहुत सी रकम घर ले जाने के लिए नहीं बचती। बाइक की कीमत तो बहुत बढ़ रही है, उसके बाद कोई हमारा कोई एहसास ही नहीं कर रहा। गवर्नमेंट बढ़ाने में बढ़ा रही है और सवारी है, अगर उनको 200-300 रुपये बोलो तो वो 50 रुपये देने के लिए राजी हैं। गरीब बंदा क्या करे, सुबह से फारिग खड़े में कोई काम काज नहीं हुआ। मेरे पेट्रोल की कीमतें आए दिन बढ़ जाती हैं, आए दिन बढ़ जाती है, कोई हमें समझ नहीं आती। 4 रुपये, 5 रुपये, 8 रुपये, 10 रुपये डेली के हिसाब से बढ़ाती हैं। अभी हम क्या कहें, उनसे यही है कि पेट्रोल कम करें ताकि रोजगार हो। अभी आप खुद देख रहे हो बाइक वाले कितने खड़े हैं, पेट्रोल दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है। बाइक राइडर्स ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर नजरसानी की जाए, ताकि महंगाई के इस दौर में मेहनत मजदूरी करने वाले अफराद के लिए रोजगार का सिलसिला जारी रखना मुमकिन हो सके। कैमरामैन मन्नान के साथ दुआ शकील पराचा, सिटी 21। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफे ने ऑनलाइन बाइक राइडर्स की मजीद मुश्किलात बढ़ा दी हैं। राइडर्स कहते हैं कि महंगा पेट्रोल रोजगार और घरेलू बजट दोनों पर असरअंदाज हो रहा है। किरायों में इजाफा करें तो मुसाफिरों के एतराज़ का सामना करना पड़ता है। रिमशा इस्माइल की रिपोर्ट। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा, ऑनलाइन बाइक राइडर्स की मुश्किलात बढ़ गई। पेट्रोल की कीमत में इजाफे के बाद ऑनलाइन बाइक राइडर्स एक बार फिर परेशानी का शिकार हैं। रोजाना सड़कों पर सफर करके रोजगार कमाने वाले राइडर्स का कहना है कि महंगा पेट्रोल बराह रास्त इनकी आमदन और घरेलू बजट को मुतासर कर रहा है। राइडर्स के मुताबिक पेट्रोल महंगा होने से रोजाना के अखराजात में नुमाया इजाफा हो गया है। किराए में इजाफा करें तो मुसाफिर एतराज करते हैं, जबकि मौजूदा किरायों में पेट्रोल समेत दीगर अखराजात पूरे करना भी मुश्किल हो गया है। सारा दिन घूमने के बाद हम 1000 से ऊपर नहीं ले जाए। आपको पता है कि 1000 से काम घर नहीं चलता है। आटे की थैली लेने जाओ तो वो भी 1350 रुपए की देते हैं। घी लेने जाओ, खाली आटे की थैली भी हम सारे दिन में नहीं कमा पाते। आपके सामने सभी खड़े हुए हैं, एक सवारी आती है सबके लिए। हुकूमत ने सिर्फ अपना फायदा सोचना है, किसी और का नहीं सोचना है। कम से कम आज के हिसाब से 300 रुपये होनी चाहिए, 300 से अबाव नहीं जानी चाहिए। 300 जो है नॉर्मल रेट है, उसमें जो है ना गुजारा हो जाता है। 300 पे बंदे भी आते हैं, 300 से अबाव तक कोई भी सवारी नहीं आती। राइडर्स का कहना है कि हुकूमत को पेट्रोल की कीमत में महज मामूली कमी की बजाय खातिरख्वाह रिलीफ देना चाहिए, क्योंकि मौजूदा कीमतों में मामूली कमी से इनके रोजमर्रा अखराजात का बोझ कम नहीं होगा। तकरीबन 328 आज चल रहा है पेट्रोल। सवारी आ रही है, चल ही नहीं रहे, लोकल पे जा रही है। इस वजह से पेट्रोल ज़्यादा है, उनको अफोर्ड वो भी नहीं कर सकते। सारे अवाम को तकलीफ है, एक को तकलीफ नहीं है, सारों को तकलीफ है। ऑनलाइन बाइक राइडर्स ने हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का मुतालबा किया है, जिनका कहना है कि ईंधन सस्ता होगा तो न सिर्फ इनके रोजगार का बोझ कम होगा, बल्कि आम शहरियों के लिए भी सफर के खर्चात में कमी मुमकिन हो सकेगी। कैमरामैन आगा रफीक के साथ रिमशा इस्माइल, सिटी 21। महंगी LNG खरीदारी के असरात, बिजली सार्फिन पर एक बार फिर इजाफी बोझ पड़ने का खदशा। बिजली 2 रुपये 52 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। साबिक नायब सदर KCCI तनवीर बारी के मुताबिक सहमाही एडजस्टमेंट समेत सार्फिन पर तकरीबन 4 रुपये फी यूनिट इजाफी बोझ पड़ सकता है। काविश मिमन की रिपोर्ट। बिजली महंगी होने का नया खतरा, सार्फिन पर मजीद बोझ की तैयारी। कराची समेत मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए एक बार फिर महंगाई का खदशा पैदा हो गया। बिजली की कीमत में 2 रुपये 52 पैसे फी यूनिट इजाफे का इम्कान है। महंगी LNG की खरीदारी के असरात सार्फिन पर मुंतकिल हो सकते हैं। साबिक नायब सदर KCCI तनवीर बारी के मुताबिक जून 2024 के बाद FCA की मद में ये सबसे बड़ा इजाफा होगा। FCA के साथ समाही एडजस्टमेंट की मद में भी बिजली 1 से 1.5 रुपए फी यूनिट महंगी होने का इम्कान है, जिसके बाद सार्फिन पर मजमूई तौर पर तकरीबन 4 रुपए फी यूनिट इजाफा बोझ पड़ सकता है। एक डिस्को ने जो है नेपरा में दरख्वास्त जमा कराई है कि FCA की मद में जो है 2 रुपये 52 पैसे जो है पर यूनिट के हिसाब से बिजली में की कीमतों में इजाफा किया जाए FCA की मद में।
आप ये देखें, अभी रिसेंटली जो है नेपरा की हेयरिंग हुई थी क्वार्टरली एडजस्टमेंट की, उसमें भी जो है तकरीबन 1 से 1.5 रुपये जो है इजाफे की तजवीज़ है। तो ये तकरीबन 4 रुपये का फ़र्क पड़ जाएगा सारिफिन के, कंज्यूमर्स के जो बिलों में 4 रुपये पर यूनिट के हिसाब से जो है इजाफा हो जाएगा। तनवीर बारी ने मजीद कहा कि एक तरफ हुकूमत IPP से मुज़ाकरात के बाद बिजली की कीमत में कमी का दावा कर रही है, दूसरी जानिब कैपेसिटी पेमेंट्स में कमी की बजाय मुसलसल इजाफा हो रहा है। बिजली की कीमत में मुमकिना 4 रुपए फी यूनिट इजाफा सनत के लिए भी बड़ा बोझ होगा। एक तरफ हुकूमत ये कहती है कि जी हमने जो है IPP से नेगोशिएशन के बाद जो है बिजली की कीमतों में कमी की है, तो वो कहाँ कीमतें कमी हुई हैं? तो क्वार्टरली में तो कैपेसिटी पेमेंट में कहाँ कमी हो रही है? हमें बताया जाए कि ये तो इजाफे पे इजाफा हुए चले आ रहा है। सरमायाकारों का हुकूमत से मुतालबा है कि बिजली की कीमत में मुतवक्का इजाफा फौरी रोका जाए। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ काविश मेमन, सिटी 21। बल्दियाती मुलाजमीन के मसाइल और वाजिबात की अदायगी का मामला ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन ने चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को 10 नुकाती चार्टर ऑफ डिमांड पेश कर दिया। फेडरेशन के सूबाई सदर सैयद जुल्फ़िकार अली शाह ने कहा है कि चार्टर में मुलाजमीन के वाजिबात की अदायगी का मामला सर फहरिस्त है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। बल्दियाती मुलाजमीन के मसाइल के हल के लिए ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन ने आवाज बुलंद कर दी। फेडरेशन के सूबाई सदर सैयद जुल्फ़िकार शाह की जानिब से बिलावल भुट्टो जरदारी को 10 नुकाती चार्टर ऑफ डिमांड्स पेश कर दिया गया। फेडरेशन रहनुमाओं का कहना है कि बल्दियाती मुलाजमीन की वाजिबात की अदायगी का मामला तवील अरसे से हल तलब है। मुतालबात की मंजूरी के लिए जारी किए गए अहकामात भी अमली शक्ल इख्तियार नहीं कर पा रहे। बार बार लिख के देने के बावजूद तकरीबन 5-6 वर्षों से मामलात यहाँ पर यह हैं कि हमसे वादा किया गया था कि ट्रेजरी के जरिए तनख्वाहें अदा की जाएंगी, प्रमोशन DPC के जरिए होंगे, इसके अलावा वाजिबात फौरी तौर पर अदा किए जाएंगे और दीगर नुकात में ये एहतजाजों के बावजूद ये मामलात हल जब नहीं हो रहे थे और बार बार जो है पेंशन और दीगर ऐसे मामलात इतने ज़्यादा हैं कि अब 10 नुकात हमने उसमें पूरे वजाहत के साथ बयान किए और हमें उम्मीद है कि अच्छा हमें रिजल्ट आएगा, लेकिन अब इंशाल्लाह हमने अगर वो रिस्पांस नहीं देते हैं तो फिर हमने पूरे सिंध की सतह पे ये फैसला कर लिया है कि अब हम पूरे सिंध पे एहतजाज करें। फेडरेशन अरकान के मुताबिक मुलाजमीन को बर वक्त तनख्वाहों और वाजिबात की अदायगी के लिए ऑनलाइन ट्रेजरी सिस्टम का निफाज नागुज़ीर है ताकि माली मुआवनत में शफाफियत आए और मुलाजमीन को अपने हुकूक के हुसूल के लिए बार बार दफातर के चक्कर न लगाने पड़े। हमारे मुतालबात में सर फहरिस्त ऑनलाइन ट्रेजरी और वाजिबात की अदायगी है। चाहते हैं हमारे मुतालबात पर सिर्फ ऐलानात ना हो बल्कि अमली तौर पर इकदाम किए जाए। हमने अपील भी की और उम्मीद रखी है कि इंशाल्लाह हमारे मुलाजमीन का नजरसानी करेंगे और हमारे दुख दर्द को समझेंगे। सर फहरिस्त हमारा मुतालबा ऑनलाइन ट्रेजरी है कि हमारे मुलाजमीन की तनख्वाहें ऑनलाइन ट्रेजरी के जरिए होनी चाहिए। ये जो सैब के जरिए तनख्वाहें होनी है तो बहुत सुस्त रवि का शिकार है, अब तक कराची इस पे कंप्लीट नहीं हुआ तो अंदरूनी सिंध तो बहुत दूर की बात है। फेडरेशन रहनुमाओं का कहना है कि सूबाई हुकूमत बल्दियाती मसाइल के हल में संजीदगी का मुजाहिरा करे और मुलाजमीन के जायज मुतालबात को फौरी तौर पर तस्लीम करते हुए अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाए। कैमरामैन अजलान चीपा के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। सिंध हुकूमत ने महकमा स्कूल तालीम में 4 सेक्शन अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए। महकमा स्कूल तालीम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन महकमा स्कूल तालीम इकबाल जुनेजो के दस्तखत से जारी किया गया, जिसके मुताबिक सेक्शन अफसर प्राइमरी स्कूल तालीम 1 अब्दुल सत्तार मलिक का तबादला करके उनके सेक्शन अफसर G3 स्कूल तैनात कर दिया गया। तारिक अहमद का तबादला करके सेक्शन अफसर कोऑर्डिनेशन 1 स्कूल तालीम बना दिया गया। सेक्शन अफसर कोऑर्डिनेशन 1 स्कूल तालीम का इजाफी चार्ज ज़ुबैर अहमद से वापस ले लिया गया। सेक्शन अफसर प्राइमरी 1 का इजाफी चार्ज खालिद हुसैन भट्टी के सुपुर्द कर दिया गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी, KSE 100 इंडेक्स में 1109 पॉइंट से ज़ायद गिर गया। मार्केट में इंडेक्स 1109 पॉइंट से ज़ायद कमी के साथ 1,76,486 पॉइंट पर बंद हुआ। काविश मेमन की रिपोर्ट। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी दिन के दौरान उतार चढ़ाव। इब्तदाई तेजी के बाद मार्केट में फरोख्त का दबाव। KSI 100 इंडेक्स में 1109 पॉइंट से जायद की कमी। मार्केट में बुध के रोज कारोबार का आगाज मुस्बत रुझान से हुआ। KSI 100 इंडेक्स कारोबार के दौरान 178,942 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह तक पहुंचा। ताहम इख्तितामी औकात फरोख्त के दबाव के बायस मार्केट ने इब्तदाई तेजी गंवा दी। माहिरीन के मुताबिक मुसलसल अंदरूनी सियासी गैर यकीनी सूरत हाल और आलमी सतह पर खाम
तेल की बढ़ती कीमतों के बाइस सरमायाकारों के एतमाद पर दबाव रहा और शदीद फरोख्त देखी गई। तो थ्रू आउट जो मार्केट के सिनेरियो वो बेहतर है, बट कशीदगी की वजह से ये कि कल आपने देखा कि एक मार्केट को डेंट लगा, इसी तरह से मार्केट जो है ना वो अपने आप को एडजस्ट भी कर लेती है। एक अच्छा साइन है मार्केट का, मिक्स ट्रेंड में ट्रेड होती हुई नज़र आ रही है। क्रूड आउट नो डाउट के भरा हुआ है, जिसकी वजह से जो है ना वो पेट्रोल प्राइस भी रात में हमारे यहाँ बढ़ी है। लेकिन ओवरऑल मार्केट का जो सिनेरियो वो बेहतर है। मार्केट जहाँ अपॉर्चुनिटी मिलती है वहाँ फ्रेश बाइंग भी मार्केट में आ जाती है। मार्केट में कारोबारी सेशन के दौरान इंडेक्स 176,638 पॉइंट्स की कम तरीन सतह तक भी पहुंचा। कारोबार के अख्ताम पर KSI 100 इंडेक्स 1109 पॉइंट से जायद की कमी के बाद 176,846 पॉइंट्स पर बंद हुआ। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ काविश मेमन, सिटी 21। आलमी और मुकामी मार्केटों में सोने और चांदी की कीमतों में कमी हो गई। आलमी मार्केट में सोना $37 सस्ता होकर $4,358 फी औंस पर आ गया, जिसका असर मुकामी मार्केट पर भी पड़ा। मुकामी सराफा बाजार में फी तोला सोने की कीमत $3,700 कमी से $4,58,236 हो गई। 10 ग्राम सोना $3,172 सस्ता होकर $3,92,863 का हो गया। दूसरी जानिब फी तोला चांदी की कीमत में $186 कमी हुई, जिसके बाद नई कीमत $6,800 हो गई। जुलाई 26 तक पावर सेक्टर की गर्दिशी कर्जे में माहाना 4% इजाफा, सालाना 10% कम हो गए। पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जे जून 2026 तक 1675 अरब रुपए तक पहुंच गए। अशरफ खान की रिपोर्ट। जून 2026 तक पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जे में माहाना 4% इजाफा, सालाना 10% कम हो गए। पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जे जून 2026 तक 1675 अरब रुपए पर पहुंच गए। पावर सेक्टर के मसाइल बेकाबू हो गए हैं। गर्दिशी कर्जा 1675 अरब रुपए तक पहुंच गया। वजारत तवानाई ने पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जे से मुतल्लिक रिपोर्ट जारी कर दी। पावर सेक्टर के मसाइल बेकाबू, गर्दिशी कर्जा 1675 अरब रुपए तक पहुंच गए। वजारत तवानाई ने पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जों से मुतल्लिक रिपोर्ट जारी कर दी, जिसके मुताबिक जून 2026 तक बिजली के शोबे का गर्दिशी कर्जा 1675 अरब रुपए तक जा पहुंचा। जून 2026 में पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जे में माहाना बुनियादों पर 4% इजाफा हुआ, ताहम सालाना बुनियादों पर गर्दिशी कर्जा 10% कम हुआ। अप्रैल 2026 में पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 1853 अरब रुपए रिकॉर्ड किया गया था, जबकि जून 2025 में यह 1614 अरब रुपए था। वजारत तवानाई की रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2025-26 के दौरान पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा मजमूई तौर पर 61 अरब रुपए बढ़ा। इसके मुकाबले में गुज़िश्ता माली साल के इसी अरसे के दौरान गर्दिशी कर्जे में 780 अरब रुपए की कमी रिकॉर्ड की गई थी। रिपोर्ट में बताया गया है कि डिस्कोस की नाकिस कारकर्दगी के बाईस माली साल 2025-26 में गर्दिशी कर्जे में 326 अरब रुपए का इजाफा हुआ, ताहम गुज़िश्ता साल यह असर 397 अरब रुपए था। KLT की जानिब से 194 अरब रुपए की अदम अदायगी भी गर्दिशी कर्जे में इजाफे की बड़ी वजूहात में शामिल रही। गुज़िश्ता साल के इसी अरसे में KLT की अदम अदायगी का हजम सिर्फ 4 अरब रुपए था। वजारत तवानाई के मुताबिक माली साल 2025-26 में IBPs को स्टॉक अदायगियों में भी नुमाया इजाफा हुआ और इस मद में 302 अरब रुपए अदा किए गए। सर्कुलर डेट फाइनेंसिंग के लिए 694 अरब रुपए की नई फाइनेंसिंग लाइन मुतारिफ कराई गई, जबकि पावर होल्डिंग लिमिटेड में मौजूद 660 अरब रुपए की बैंक फाइनेंसिंग मुंतकिल की गई। वजारत तवानाई के अदद शुमार के मुताबिक पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जे में सालाना बुनियाद में कमी के बावजूद माली साल 2025-26 में मुख्तलिफ अदायगियों, डिस्कोस की कारकर्दगी और KLT की अदम अदायगी ने गर्दिशी कर्जे पर दबाव बरकरार रखा। अशरफ खान, सिटी 21। सिंध हुकूमत का गंदम की किल्लत के खात्मे के लिए फैसला। हुकूमत महंगे दामों पर 2,23,000 मेट्रिक टन गंदम पास्को के गोदामों से खरीदेगी। गंदम की खरीदारी का नर्ख 4,150 रुपये फी मन मुकर्रर होगा। सिंध के मुख्तलिफ अजला में पास्को के पास 2,23,455 मेट्रिक टन गंदम मौजूद है। हुकूमत ने पहले काश्तकारों से 40 किलोग्राम गंदम 3500 रुपये के हिसाब से खरीदी थी। कम नर्ख की वजह से सिंध हुकूमत गंदम की खरीदारी का हदफ पूरा न कर सकी। इस वक्त सिंध हुकूमत के पास गंदम की किल्लत है। सिंध काबीना ने गुज़श्ता रोज़ पास्को से गंदम खरीदने की मंजूरी दी। महकमा खुराक के ज़राए के मुताबिक 11,80,000 मेट्रिक टन गंदम ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने छुपाई है। 2,57,000 मेट्रिक टन गंदम जब्त की गई है। फ्लोर मिल्स अब 1 माह के बजाय 3 माह तक गंदम इस सूरत में स्टॉक कर सकेंगे कि आटे का नर्ख 112 रुपये फ़ी किलो होगा।